नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके समक्ष हिंदी विषय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ और अब हमारा अगला विषय है संयुक्त व्यंजन। ये भी स्वर और व्यंजन से ही संबंधित है। ठीक है बच्चों, अब संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं? संयुक्त व्यंजन कुछ वर्ण मैंने नीचे लिखे हुए हैं। ये हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इनको आपको आज मैं लिखना, बोलना और इनका प्रयोग करना सिखाऊंगी। सर्वप्रथम हम स्वरों को दोबारा से अभ्यास कर लेते हैं। अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ओ, अंग, आ। 13 स्वर। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंगा खाली, च, छ, ज, झ, इया खाली, अंगा खाली, इया खाली, ट, ठ, ड, ढ। इन दोनों में अंतर। ड हम इस प्रकार नहीं बोलेंगे, ड से डमरू वाला ड लिखो, ढक्कन वाला ढ लिखो। नहीं, इस प्रकार अंतर मत समझिए, क्योंकि जब आप शब्द बनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी। ट, ठ, ड, 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 ड। जो हमारा मुख है, हमारा मुंह है, जो उसका ऊपर का दांत होते हैं, ऊपर के दांतों के ऊपर का जो भाग होता है ना, तालू कहते हैं उसको। हम उसको जोड़ते हुए गले से आवाज़ निकालेंगे ड। हमारे जीभ की जो चोंच होती है, जीभ का जो आगे का भाग होता है, वो हमारे ऊपर के दांतों के ऊपर वाले भाग को, तालू को जोड़ते हुए आवाज़ निकलेगी ड। बिल्कुल बीच में जो हमारा आगे का दांतों का जो पीछे भाग है ना, जो हमारे गले और दांतों के बीच वाला भाग है मुंह का, वहां से आवाज़ निकलेगी ड। अब आगे क्या है? ढ। अब ढ कैसे निकलेगी? जो हमारी जीभ का आगे का भाग होता है, वो हमारे ऊपर वाले दांतों को जोड़ते हुए एकदम झटका मारेगा ढ। हम जीभ को जब ऊपर वाले तालू के ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर के दांतों के नीचे वाले भाग को जब हम अपनी जीभ की चोंच से जोड़ेंगे, तो फिर देखो, और झटका मार के नीचे फेंकेंगे और हवा निकालेंगे मुंह के अंदर से ढ, ढ, ड, ढ। अणा, अणा, त, थ, द, ध, द, ध। द तो हमारे दोनों दांतों के बीच में जीभ आ गई और हमने बोला द। जब हमने ध बोलना है, ध जो हमारे ऊपर के दांत है उसके साथ हमारी जीभ जुड़ रही है ध, और झटका मार के बाहर जीभ को निकालो ध। द बड़े प्यार से बोलो, जैसे हमारे छोटे बहन भाई होते हैं, हमारे मम्मी छोटे बेबी को या हम अपने छोटे बहन भाइयों को बोलते हैं द। जब हम ध बोलेंगे, हम झटका मारेंगे, हमारे बड़े बहन भाई हैं, नॉटी चिल्ड्रन है ध, द, ध। न, प, फ, फ में हम दोनों हाथों को मुख के ऊपर रखेंगे, अपने होठों के ऊपर रख के हवा निकालेंगे फ, फ। प तो सिंपल निकल रहा है, मुंह दोनों होठों के अधर, होठ बोलते हैं अधर, अधरों को जोड़ेंगे, होठों को जोड़ेंगे और प्यार से खोलेंगे प। जब हम फ बोलेंगे, हम इन अधरों के ऊपर अपना ऐसे हाथ रखेंगे और मुंह से हवा छोड़ेंगे फ। ये हमारे अधर हैं, ये हमारे होठ हैं, ये हमारे लिप्स हैं।
हम इसको जोड़ेंगे और ऊपर मुंह के ऊपर ऐसे हाथ रख के हवा जोर से छोड़ेंगे। फ, ये होता है हमारा फ। ब, भ, भ, म, य, र, ल, व, श, श, श। अब आपको दोनों में अंतर सीखना है। किस प्रकार सीखना है? ये तो हम कह देते हैं शलगम वाला श लिखो, ये हम कह देते हैं षटकोण वाला श लिखो। हमें इस प्रकार नहीं करना, हमें किस प्रकार करना है, अब आप इसे बोलना सीखिए। श, ये हमारा छोटा बहन भाई है। हम अपने जो जीभ का आगे का भाग है, ऊपर के तालू को जोड़ते हुए बड़े प्यार से बोलेंगे। जैसे हमने प को बोला था प, इसी प्रकार श को बोलेंगे श। श जो होता है, जो जीभ होती है हमारे ऊपर तालू को नहीं जोड़ती, टच नहीं करती, बीच में ही रह जाती है हमारे दोनों मुंह के बीच में। जब हम मुंह बंद करते हैं बीच में ही रह जाती है। श, कितने प्यार से बोल रहे हैं श। अब ये क्या है? षटकोण वाला श। आप दोनों में अंतर देखिए, ये छोटा बहन भाई, ये बड़ा बहन भाई। श, श, श। अब श कैसे निकला? दोनों दांतों के बीच में हमारे जीभ का बीच का भाग आया और जुड़ा रहा, उसे हमने झटका नहीं मारा। श, दोनों दांतों के बीच का भाग, दांतों के पीछे के भाग में हमारी जीभ गई श, और फिर अंदर खींचा तो वो श, 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 स, ह, अड़ा। अंगा खाली, इसके बगल में बिंदु आई, अड़ा, इसके नीचे बिंदु आई, अड़ा। ड, ड, ढ, अढ़। अब जब ड डमरू बोलेंगे, ड डमरू, ड, ड, अड़ा। ठीक है? ड, अड़ा, ड, अड़ा, ढ, अढ़, ढ, अढ़, ड, अड़, ड, अड़, ढ, अढ़, ढ, अढ़। अब ये हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4। इन सब को मिला के कुल हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में लिख के बताया था कि व्यंजन 35 होते हैं, स्वर 13 होते हैं। तो 4 संयुक्त व्यंजनों को जोड़ने से कुल 52 वर्ण, 52 वर्णमाला हमारे समक्ष, हमारे सामने हैं। तो श, स, ह, अड़, अढ़ के बाद अगली पंक्ति में हम लिखते हैं हिंदी वर्णमाला में क्ष। श, प्यार से निकालो, श, अक्ष। आपने अंतर देखा क्ष कैसे किया, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। त्र, ज्ञ, श्र, श्र। अब आप देख सकते हैं ये 2 व्यंजनों के योग से ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जो मैंने आपको बताया था ना अभी। संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये 2 वर्ण यानी क, ख,
ट ठ ब भ ऐसे दो दो वर्णों को जोड़कर बनते हैं। चलो उसे सीखते हैं। हमने क सीखा, हमने श षटकोण यानी श सीखा, क और श का योग अक्ष। ये दोनों को जब आप बोलना सीखोगे तभी आप अक्ष बोल सकते हो। क्ष क्षत्रिय, क्ष क्षत्रिय। त और र का योग त्र। जब आपको त और र बोलना आ जाएगा आप बोलोगे त्र। त और र को हमने योग किया, जोड़ दिया, त्र। ज और त्र का योग ज्ञ। अब आपको त्र बोलना आ गया। जब आपको त्र बोलना आ गया तो हमने अगला नया वर्ण सिखाया, ज और त्र का योग ज्ञ। अगला है श और र, श और र का योग श्र। एक बारी फिर से बोलना सीखते हैं। अक्ष, क्षत्रिय, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, 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 क्ष, त्र, जय, जिज्ञ, ज्ञ, ज्ञ, श्र, त्र, क्ष, क्षत्रिय, क्षत्रिय। इसमें जो क है थोड़ी सी लुप्त यानी साइलेंट है, बट उसका थोड़ा सा टच, उसको हम थोड़ा सा जोड़ रहे हैं। क्ष, क्ष। जब इसे बार बार आप बोलना सीखेंगे आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब आपको ये भी फटाफट लिखना सिखा देते हैं। बट जिस प्रकार मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम शिरोरेखा डालनी नहीं भूलेंगे, वो हम डाल रहे हैं। शिरोरेखा, एक सीधी पंक्ति, बीच में से एक लाइन डाली, एक पंक्ति डाली। अब इसको किस प्रकार लिखना है? एक गोले को उल्टा लेके जाना है। जहाँ से ये बीच की पंक्ति खत्म हुई गोले को ऊपर ले गए। ठीक है जी। फिर इसको इधर ही ले आओ घुमा के, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं स्लांटिंग लाइन, हिंदी में बोलते हैं तिरछी लाइन। गोला घुमा के फिर ऊपर से हमारी दादाजी की मूछे बना दो। अक्ष, एक बारी फिर से आपके लिए लिखती हूँ मैं। शिरोरेखा, सीधी पंक्ति। अब जहाँ पे ये बीच की मध्य पंक्ति समाप्त होती है उसको ऊपर ले जाके उधर से ही घुमाना है। और फिर तिरछी लाइन जहाँ है ये बिल्कुल सीधा देख लो, सीधा देख लो, आप देख सकते हो। ऐसे करके घुमाते हुए दादाजी की मूंछ। ठीक है बच्चों, अब हम अगला वर्ण सीखेंगे त्र। शिरोरेखा डालेंगे, एक सीधी पंक्ति डालेंगे, एक लिखेंगे, वन लिखेंगे। एक तिरछी पंक्ति ऊपर की तरफ ले जाके थोड़ा सा मोड़ेंगे और नीचे की पंक्ति को आपको मैं पंक्ति जोड़ के बना रही हूँ। जैसे आपकी कॉपी में ऐसे पंक्ति होती है ना, ऐसे पंक्ति लाइन होती है ना आपकी कॉपी में, ऊपर छोटी लाइन और बीच की दो पंक्तियाँ होती हैं, उसमें आपको त्र लिखना होता है। तो त्र अब आप देख सकते हैं कैसे लिखा मैंने। पहले डाली शिरोरेखा, फिर एक सीधी पंक्ति, ऊपर ले जाके थोड़ी सी तिरछी लाइन और नीचे की जो रेखा है आखिरी पंक्ति को जोड़ेगी। ये हो गया त्र। अब हम अगला वर्ण करेंगे ज्ञ। इसी प्रकार शिरोरेखा डालेंगे, सीधी पंक्ति डालेंगे, बीच में बिल्कुल मध्य में, बीच में सेंटर में हम एक पंक्ति डालेंगे जिस प्रकार हमने क्ष में डाला था। अब हम इसमें एक गोला बना के, छोटे आ से अनार होता है ना, उस तरह से छोटा सा गोला बना के फिर से दादाजी की मूछ
बन गया। एक बार फिर से आपके लिए मैं लिख रही हूँ ग। सीधी पंक्ति, गोला घुमाएंगे, दादाजी की मूंछ। ठीक है, और अब हमारा आखिरी वर्ण है श्र। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप हिंदी वर्णमाला को बहुत शुद्ध रूप में लिख सकते हो। फिर से इसके बीच का पेट हम कट करेंगे, काट देंगे। ठीक है जी। फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, जैसे हमने क्षत्रिय में किया था, ऐसे घुमा के बस हम इसकी तिरछी लाइन थोड़ी सी ऊपर, फिर एक इसी बिंदी को जोड़ते हुए तिरछी लाइन दूसरी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, श्र में तिरछी लाइन ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है जी, ध्यान से देखिए, फिर से बता रही हूँ, ऐसे ऐसे, ये भी सही है, ऐसे ऐसे, ये भी सही है। लेकिन अगर आप इस प्रकार लिखते हैं, एक डालिए, क्षत्रिय की तरह गोला डाल के अलग से ले जाइए, एक बीच में से स्टमक में से, इसके पेट में से काट दीजिए, ये बन गया श्र। क्या बन गया? श्र। तो झटपट धुराई करते हैं, श ऊपर से घुमाएंगे, त्र, ज्ञ। श्र भी मैं आपके लिए दोबारा से लिख देती हूँ, श्र। ठीक है जी, जो दूसरी पंक्ति होगी थोड़ी छोटी होगी, इस प्रकार। श्र का बहुत ध्यान रखना है, हम बहुत ज़्यादा गलत लिखते हैं। ये दोनों हवा में ही उड़ते हैं, ये नीचे की पंक्ति को छेड़ते नहीं हैं, ये आपको ध्यान रखना है श्र को लिखते समय। ठीक है, अब आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के इन स्वर और व्यंजनों को अच्छी प्रकार करेंगे। चलो अब हम फटाफट छोटी सी दोहराई कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। लेखन यानी जब हम लिखते हैं, जब हम लिखते हैं। ठीक है, 52 यानी 52। इसमें स्वर कितने होते हैं? 13, जो हमने पहले किए थे 13। और इसमें व्यंजन कितने होते हैं? 32 जमा 3, जो हमारे मेन है, 32 जमा 3। ठीक है, ये हमारे हो गए 35 व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं हमारे? संयुक्त व्यंजन हैं हमारे 4। क्ष, क्ष, तर, त्र, ज्ञ, ज्ञ, श्र, श्र, क्ष, क्ष, तर, त्र, जत्र, ज्ञ, शर, क्ष्र। ठीक है बच्चों, तो हिंदी वर्णमाला के लेखन के आधार पर हमारे पास 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर यानी 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन यानी 35 व्यंजन होते हैं, और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जो आज हमने सीखे हैं। तो घर में बैठ के अच्छी प्रकार से इसे बोलना और लिखना सीखिए, और इसकी एक वर्कशीट बनाइए, और अपनी मम्मी पापा को बोलो कि वो आपको इन स्वर व्यंजन और संयुक्त व्यंजन का आपसे श्रुत लेख लें, यानी डिक्टेशन लें। और मम्मी पापा को भी बोलो
कि वो इसी प्रकार बोलें जिस प्रकार मैम बोल रहे हैं, और फिर आप उसे उस पेज में लिखना सीखो। इससे आपको लिखना और बोलना बहुत अच्छी प्रकार से आएगा। ठीक है बच्चों, और अगर कोई वीडियो आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। आपको कुछ और नया चाहिए, आप मेरी किसी प्रकार की भी मदद चाहते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है बच्चों, बाय बाय।